देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। देश भर में कोरोना से बचाव के लिए करवाए जा रहे टीका अभियान पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विजय ने अपने विचार साझे किए हैं। वो कहते हैं, देश में 16 जनवरी से भारतीय कोवैक्सीन और ब्रिटिश कोविशील्ड के 2 टीकों के साथ कोरोना महामारी से बचाव का अभियान शुरू किया गया था। इसके बाद कोरोना के प्रकोप ने वह बल पकड़ा कि एक दिन में रिकॉर्ड 1,52,879 संक्रमण के मामले सामने आ गए और देश के उपचाराधीन मरीजों की संख्या पहली बार 11 लाख के पार हो गई। टीके लगाने में तेजी पकड़ने में देश ने कोताही नहीं की। भारत में 85 दिन में 10 करोड़ टीके लगे हैं, जबकि अमेरिका ने 59 दिन में और चीन में 58 दिन में इतने टीके लगे थे। भारत में अब रोज 35 लाख टीके लग रहे हैं। यह औसत अमेरिका से ज्यादा है और चीन से कम है। लेकिन दूसरी ओर कोरोना संक्रमण का प्रकोप भी कम नहीं हो रहा। 7 दिन में देश में 8.71 लाख मरीज सामने आ गए, जबकि पहले शिखर कोरोना के दौरान इतने मरीज 12 दिन में मिले थे और वे दिन थे 5 सितंबर से 16 सितंबर 2020 और ये दिन है 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक। सरकार के पास सामाजिक अंतर रखने के निर्देश, चेहरे को मास्क से ढकने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के अतिरिक्त टीका अभियान की सफलता से ही कोरोना से बचाव की उम्मीद है। मोदी जी ने 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीकोत्सव मनाने का संदेश दिया। इस संदेश में लोगों को कहा कि जनता टीका लगवाने में एक दूसरे की मदद करे। 11 अप्रैल से ज्योतिबा फुले जयंती के साथ ये टीका उत्सव शुरू हुआ और 14 अप्रैल को बाबा साहिब अम्बेडकर जयंती तक चलेगा। प्रधानमंत्री ने इस टीकोत्सव को सफल बनाने के लिए जन सहयोग की अपील की और 4 मंत्र दे दिए। पहला, इंच 1 वैक्सीन 1, अर्थात हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की रक्षा करे और कम से कम एक व्यक्ति को टीका लगवाए। उन्होंने टीका उत्सव को कोरोना के खिलाफ बड़ी जंग कहा और लोगों से कोरोना की स्थिति में छोटे निःशर्त क्षेत्र बनाने में सहयोग की अपील की। एक और मंत्र दिया, इंच 1 ट्रीट 1, अर्थात जिनके पास साधन नहीं उन्हें कम से कम एक मरीज को हर व्यक्ति सहायता दे। एक और मंत्र में कहा, इंच 1 सेव 1, अर्थात मैं स्वयं तो मास्क पहनूं, दूसरों को भी मास्क पहनने की अपील करूं। इस नीति निष्पादन में लोगों को जन सहयोग के साथ निःशर्त जोन समय बनाने की अपील की गई। उधर सेहत मंत्री ने संदेश दिया कि रूस में विकसित हुए कोरोना के टीके स्पुतनिक को जल्द ही उचित परीक्षण के बाद भारत में आपातकालीन इस्तेमाल की इजाजत दी। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ महीनों में 5 और टीकों के मैदान में उतर आने की घोषणा भी कर दी। लेकिन जब कोरोना से संक्रमित मरीज अपनी जान बचाने की लड़ाई लड़ता है तो उसकी चिकित्सा में रेमडेसिविर का टीका लगता है। जनवरी मास में कोरोना संक्रमण की दर की गिरावट के साथ रेमडेसिविर के उत्पादन में कमी आ गई थी और उसका दूसरे जरूरतमंद देशों को भारत निर्यात करने लगा था। अब जब कोरोना संक्रमण में एक का एक उछाल आ गई, मरीजों की संख्या 11 लाख के पार चली गई, तब चिकित्सा के लिए रेमडेसिविर की मांग बढ़ी। दवा विक्रेताओं ने बहुत आसानी से इसकी कमी पैदा कर दी। इसकी चोर बाजारी के समाचार आने लगे। कथित तौर पर काले बाजार में एक टीका 40,000 रुपए तक में बिका है। अब सरकार ने इस टीके के निर्यात पर रोक लगा दी है और पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट को, जो इस टीके का निर्माता है, को उसका उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कुछ राज्यों में लोगों का व्यवहार अभी भी कोरोना से बचाव के लिए सामाजिक अंतर को पूरी तरह से अपनाने, मास्क धारण करने और सैनिटाइजेशन के प्रति गंभीर नहीं। इसमें पंजाब की ओर इशारा है। केंद्र ने लुधियाना, पटियाला में संक्रमित के संपर्कों पर ज्यादा ध्यान देने के लिए निर्देश दिया है। वैसे संक्रमण तो पूरे देश में बढ़ रहा है। बेहतर ये होगा कि पूरे देश में इन निर्देशों का पालन हो और देश के किसी भी कोने में कोरोना अभियान में लगने वाले टीकों में कमी न आने दी जाए। शीतल विज।